आज हम जाएंगे वहां जहां साक्षात महादेव ने अपने मुख के दर्शन पांडवों को दिए थे। आज हम जाएंगे वहां जहां हजारों ऋषि मुनियों ने तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया था। आज हम जाएंगे पंच केदारों में सबसे मुश्किल केदार पे। आज हम जाएंगे देवों के देव महादेव के रुद्र रूप को देखने। आज हम जाएंगे रुद्रनाथ। और फाइनली हम लोग महादेव जी के पास पहुंच चुके हैं, तो जोर से बोलो हर हर महादेव। आपको बता दें कि रुद्रनाथ महादेव पंच केदारों में से एक है और यहाँ प्रभु के मुख की पूजा होती है। ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगर हम बात करें रोड मैप की, तो इसके लिए आपको दिल्ली से ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, सगर और फिर मंडल विलेज पहुंचना है। ये यात्रा दोनों जगह से होती है, सगर से भी होती है और मंडल से भी होती है। ये टोटल जर्नी होगी करीब 500 किलोमीटर्स की। और आगे हम आपको बताएंगे कि सगर या मंडल कहाँ से यात्रा करना बेटर रहता है। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तो आप कैसे कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप लोग बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉलीग्रांट देहरादून का एयरपोर्ट पड़ेगा। अगर आप लोग बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो हरिद्वार लास्ट स्टेशन होगा। उसके बाद आपको जो अब रोड जर्नी हम बता रहे हैं वही लेनी होगी। तो अगर आप लोग अपने प्राइवेट कार से आ रहे हैं, जो हम मोस्ट रेकमेंड करते हैं, तो अगर वैसे आ रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि आपकी जर्नी रात को स्टार्ट कीजिए ओवरनाइट, क्योंकि इस रोड पे थोड़ा ट्रैफिक रहता है। और ऐसे प्लान कीजिए कि सुबह 4 बजे तक आप लोग ऋषिकेश आ जाए, क्योंकि उससे पहले ओवरनाइट ऋषिकेश के आगे पुलिस आपको आगे जाने नहीं देती है, क्योंकि वहाँ पे पत्थर गिरते हैं, फॉलिंग स्टोन्स का एरिया है। तो आप लोग अराउंड 12 बजे 11 बजे दिल्ली से चलिए, 4 बजे तक ऋषिकेश आ जाइए। 4 बजे के बाद ऋषिकेश के आगे रास्ता सबके लिए खोल दिया जाता है। आप फिर इस जर्नी को आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग बस से आ रहे हैं, मतलब पब्लिक बसेस से आ रहे हैं, तो फिर आप लोग ऋषिकेश तक बस से आइए और उसके बाद आगे आपको गोपेश्वर के लिए बस चेंज करनी है, या फिर जो शेयर्ड बोलेरोज और कैंपर्स चलते हैं ऋषिकेश से, वो लेकर आप लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर पंच संगम आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, जो गंगा रिवर है, जब वो सतोपंथ रिवर से निकलती हैं तब वो अलकनंदा रिवर कहलाती हैं। और जब तक वो हमारे लिए गंगा रिवर बनती हैं, उससे पहले वो 5 जगहों पर 5 रिवर्स के साथ संगम करती हैं। तो आपको बताते हैं कि वो पॉइंट्स क्या क्या हैं और उसमें क्या स्पेशलिटी है। अगर हम ऑर्डर में बात करें तो जैसे ही अलकनंदा रिवर निकलती है तो उनमें सबसे पहले धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग पे। उसके बाद उसी रिवर अलकनंदा रिवर में नंदाकिनी जी मिलती हैं नंद प्रयाग पे। आगे फिर पिंडारी रिवर मिलती है अलकनंदा में कर्ण प्रयाग पे, और मंदाकिनी रिवर मिलती है रुद्र प्रयाग पे, और फाइनली भागीरथी और अलकनंदा रिवर जब मिलती है देव प्रयाग पे, तो हम लोगों के लिए वो पावन गंगा कहलाती हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको रिवर्स ऑर्डर में मिलेंगे। तो पहले देव प्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर नंद प्रयाग और फिर फाइनली विष्णु प्रयाग आप लोग देख सकते हैं। इन पॉइंट्स पे ना सिर्फ आपको बहुत खूबसूरत संगम देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे एक बहुत सुंदर मंदिर भी स्थित है। तो जैसे आप यहाँ जाएं तो ज़रूर उन पॉइंट्स को कवर कर आएं। अब बात कर लेते हैं इस यात्रा के ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम और रजिस्ट्रेशन के बारे में। इस साल ये यात्रा 19 मई 2023 को खुल रही है और इसके लिए फिलहाल कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हम बात करें बेस्ट टाइम टू विजिट क्या है, यहाँ पे डेट्स आपकी 19 मई से खुल जाएंगे और लगभग अक्टूबर एंड तक यहाँ पे क्लोजिंग डेट्स आती हैं। नॉर्मली दिवाली के आसपास, भाई दूज के आसपास डेट्स आती हैं बंद होने की केदारों की। लेकिन आप लोग पीक मॉनसून को छोड़कर
किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकते हैं। उत्तराखंड में बहुत हैवी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स और आपको काफ़ी डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है, तो आप वो टाइम अवॉइड कीजिए और बाकी किसी भी टाइम पे इस यात्रा को कर सकते हैं। ये बात हम स्पेशली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रुद्रनाथ सबसे डिफिकल्ट केदार है, इसका डिफिकल्टी लेवल सबसे ज़्यादा है, तो आगे आपको और चैलेंजेस आएंगे यात्रा के अंदर, इसलिए आप बारिश को अवॉइड कीजिए। तो पहले दिन के एंड तक हम लोग सग्गर विलेज पहुंच जाएंगे और वहां जाके आपको अपना स्टे प्लान करना है और ये यात्रा अगले दिन सुबह से स्टार्ट करनी है। जहां हम लोग रुके थे वो होटल का नाम था होटल हरिओम और उसके पास में होटल रुद्र। बहुत ही बेसिक से होटल्स आपको यहाँ रुकने को मिलेंगे, बहुत मिनिमल फैसिलिटी के साथ। इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। बात कर लेते हैं यात्रा के कुल टोटल डिस्टेंस की। यात्रा करीब 21 किलोमीटर की आपको पड़ेगी और आपको 100 रुपये की एंट्री चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसको बोलते हैं केदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर हम ट्रैक के मेन लैंड पॉइंट्स की बात करें तो सग्गर विलेज से सबसे पहले आपको पहुंचना है लिट्टी बुग्याल, जो कि इस ट्रैक का मिड पॉइंट है। उसके बाद आप पहुंचेंगे पनार बुग्याल, फिर पित्रधार और फाइनली फिर पहुंचेंगे आप रुद्रनाथ महादेव। ट्रैक के दौरान आप लोग कहां कहां रुक सकते हैं ये हम आपको आगे बताते चलेंगे। जैसा कि हम लोगों ने आपको वीडियो के बिगिनिंग में बताया था कि इस ट्रैक को शुरू करने के 2 पॉइंट्स हैं, एक सग्गर विलेज और एक मंडल विलेज। तो हम लोगों ने जो यात्रा शुरू की है वो सग्गर से इसलिए शुरू की थी क्योंकि सग्गर से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको एलिवेशन बहुत ग्रेजुअल मिलेगा, लेकिन अगर यही यात्रा आप मंडल साइड से शुरू करते हैं तो एकदम स्टीप एलिवेशन आपको करने को मिलेगा, जो आपको शुरू में ही बहुत ज़्यादा थका देगा और पूरी यात्रा करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अगर आप सग्गर साइड से स्टार्ट करते हैं तो आप मंडल की तरफ जब उतरेंगे तो आपको काफ़ी इजी रहेगा उतरना और आप जल्दी भी उतर पाएंगे। इसीलिए इन बातों को ध्यान रखकर आप अपना पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इस 19 किलोमीटर की यात्रा में आप लोगों को गाइड रिक्वायर्ड है कि नहीं। हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप लोगों को गाइड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि रास्ता पूरा वेल मार्क्ड है, अच्छे तरीके से पॉइंट्स हैं, बीच में गांव भी आएंगे जहां आपको स्टॉप लेना है, तो आप लोगों को गाइड की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं हमारे पास कि रुद्रनाथ के लिए अगर पैदल नहीं चल सकते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहली बात तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि कोई भी यात्रा जब आप करते हैं तो अगर आप सक्षम हैं, ओल्ड एज नहीं है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो उसके अलावा प्लीज़ आप लोग यात्राओं को पैदल कीजिए। इनका ओरिजिनल पर्पस यही होता था, लेकिन फिर भी ड्यू टू एनी प्रॉब्लम अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन लेना चाहते हैं तो चॉपर सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जो लास्ट ऑप्शन है वो है खच्चर का, लेकिन खच्चर भी आप लोगों को जब आप लोग पहले दिन सग्गर विलेज पहुंचेंगे तो एक दिन पहले बात करनी पड़ेगी, फिर आपके लिए सेकेंड डे जब आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे उससे पहले अवेलेबल होगा। एट द मोमेंट आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं पहले पिट स्टॉप की। सग्गर विलेज से आपका पहला स्टॉप आएगा 4 किलोमीटर बाद, जो कि एक जगह है जिसे कहते हैं पुंज। ये कोई ऐसे गांव नहीं है, कुछ लोगों ने बस शॉप्स लगा रखी हैं। अगर आप लोगों को यहाँ रुकना है तो यहाँ पे आप खाने के साथ जो आपके रुकने की व्यवस्था है वो 300 रुपये में हो जाएगी। आपको इस ट्रैक पे क्या क्या कैरी करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नीचे वेदर कैसा भी हो, याद रखिए ऊपर वेदर बहुत ठंडा होता है, तो अपने साथ एक जैकेट ज़रूर रखिएगा। आपको ट्रैकिंग की स्टिक रिक्वायर्ड होगी, कैश रिक्वायर्ड होगा क्योंकि पूरा रास्ता काफ़ी रिमोट है, आपको ऐसे और कोई ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं मिलेगी पेमेंट करने की। अपने साथ कैप रख लीजिए क्योंकि दिन में धूप होती है तो आपको सेव हो जाएंगे आप लोग उससे। और इसके अलावा पानी की बॉटल आप लोग डेफिनेटली कैरी कीजिए।
पानी के आपको काफ़ी सारा सोर्सेज मिल जाएंगे। जो हमारा मेन फर्स्ट स्टॉप आएगा लिटी बुग्याल, वहाँ तक तो आप जो बॉटल है उसको आप कैरी कीजिए, बार बार रिफ़िल कीजिए। पहाड़ों में कोशिश कीजिए कि बॉटल को आप फेंके ना कहीं पे। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इनरिच्ड है फ्लोरा एंड फौना वाइज। जी हाँ, मतलब आपको इतने सुंदर सुंदर टाइप के आपको यहाँ पे फ्लावर्स, वेजिटेशन देखने को मिलेंगी, लेकिन एट द सेम टाइम उतने ही वैरायटी के एनिमल्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आप इस ट्रैक को शाम होने के बाद रात के बियॉन्ड कंटिन्यू ना करें। आप एक पॉइंट लेके चलिए एक दिन में, जहाँ पे आप पहुंचे, अपना ठहराव करें और फिर अगले दिन उस यात्रा को वहां से कंटिन्यू करें। पुंछ के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टॉप मिलेगा वो है खलचर, जो वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये काफी ज्यादा आपको इस पॉइंट पे एलिवेशन फील होना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें आपको टाइम लग सकता है। तो ज़्यादा एग्जॉस्ट ना कीजिए बॉडी को, स्टेप बाय स्टेप एलिवेशन के लिए अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज कराइए। जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचेंगे तब तक आप थक तो बहुत ज़्यादा जाएंगे, लेकिन भगवान ने भी इसके पीछे एक प्लान बना के रखा है। वो आपको इतने सुंदर नज़ारे दिखाएंगे कि आपकी मोटिवेशन और आपकी एनर्जी बनी रहती है। और शायद इसी तरह से हम ये जो मुश्किल से मुश्किल ट्रैक है ईजिली कर पाते हैं। तो इस ट्रैक पे भी आपको उतनी ही खूबसूरती ऊपर जाते जाते देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि पुंछ के बाद जो आपका एलिवेशन है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है और ये आपको आगे पूरा पितरधार तक मिलेगा। आप लोगों को मेंटली रेडी रहना है कि बहुत स्टीप एलिवेशन अब आप लोगों के लिए आगे वेट कर रही है। तो हमने बताया खलचर आपका जो सेकंड स्टॉप है, उसके बाद आपका थर्ड स्टॉप जो आएगा वो है मूलीखर और ये पॉइंट 2.5 किलोमीटर दूर है दोनों आपस में और यहाँ पे भी आपको वही स्टीपनेस मिलेगी। और फाइनली आप लोग 2 किलोमीटर और ट्रैक करने के बाद पहुंच जाएंगे अपने सेकेंड डे की जो लास्ट स्टॉप है उधर, जिसका नाम है लिटी बुग्याल, जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था, जो कि ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पड़ता है। तो आज के दिन आप लोगों ने ऑलमोस्ट 10.5 किलोमीटर्स का ट्रैक कवर कर लिया होगा। आपको बता दें कि लिटी बुग्याल पे जो आपका स्टे है वो एक बाबा जी हैं जिन्होंने सबसे पहले जो पूरे ट्रैक पे जो शॉप है वो खोली थी ऑलमोस्ट 20 साल पहले और वही इस को चलाते हैं अभी भी। तो यहाँ पे जो उनके पास का स्टे है वो आपका 400 रुपये में हो जाएगा, जिसके अंदर आपका खाना भी इंक्लूडेड होता है। तो सेकेंड डे जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका आज का मेन पॉइंट आएगा पनर बुग्याल, जो कि यहाँ का आपका सबसे स्टीपेस्ट जो आपका क्लाइम होने वाला है इस यात्रा का, वो यही वाला पार्ट है। इसको पनर बुग्याल या पनर टॉप भी कहते हैं। आपको बता दें कि अगर आप लोग इस ट्रैक को खच्चर के थ्रू करना चाहते हैं, जो कॉस्ट है वो पूरा यहाँ नीचे सागर विलेज से आप ऊपर रुद्रनाथ महादेव तक और वापस सागर विलेज तक 4,000 रुपये पर पर्सन का कॉस्ट लगता है। और ये वाला जो आप पार्ट है काफ़ी आराम से कीजिए, अपनी एनर्जी बरकरार करते हुए चलिए, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टैमिना रिक्वायर्ड होगा। एक बात आपको और बता दें कि जो नीचे आपकी पर्ची कटी थी 100 रुपये की, वो पर्ची आपकी पनर बुग्याल पे चेक होती है, लेकिन जब आप पहुँचेंगे पनर बुग्याल तो जो पूरी आपकी थकावट है वो पूरा वसूल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो नज़ारे हैं, जो 360 डिग्री व्यू है, वो बहुत ही अमेजिंग है।
पनार बुग्याल पहुंचते पहुंचते आप लोग बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेस्ट रिक्वायर्ड होगा। और अगर आप लोग लकी रहे और क्लाउडी नहीं रहा तो आप लोगों को बहुत ही प्रोमिनेंट पीक्स यहाँ से सामने को देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है पित्रधार, जो यहाँ से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। और पित्रधार पर आकर आपकी जो सारी जो एलिवेशन वाला पार्ट है वो फाइनली खत्म हो जाएगा। पित्रधार से रुद्रनाथ महादेव का रास्ता आपका 5 किलोमीटर का बचता है। और ये जो रास्ता है ये यहाँ तक आपकी जो एलिवेशन है वो खत्म हो चुकी होती है और अब आप नीचे की तरफ चलते हैं। आपको बता दें कि हम लोगों ने जो पूरी यात्रा है सग्गर विलेज से रुद्रनाथ महादेव की एक दिन में की थी, जिसकी वजह से हमें पित्रधार पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गई थी। तो ये हम आप लोगों को बिल्कुल एडवाइस नहीं करेंगे। हम रेकमेंड करेंगे कि ये यात्रा आप 2 दिन में कीजिए। रुद्रनाथ महादेव तक आप आराम से एक हॉल्ट लेकर नेक्स्ट डे फिर से इस यात्रा को फ्रेश स्टार्ट करके नज़ारों को एंजॉय करते हुए मंदिर तक पहुंचे। लिटी बुग्याल से जब आप सेकेंड डे का अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो आपको स्पीड अपनी इस तरह मेंटेन रखनी है कि शाम होने से पहले पहले आप लोग ऊपर रुद्रनाथ तक पहुंच जाए। ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि मंदिर के पास सिर्फ एक छोटी सी धर्मशाला है जिसके अंदर बहुत लिमिटेड लोग ही अकोमोडेट हो सकते हैं। और ऊपर फ़ोन का कोई नेटवर्क भी नहीं आता है कि आप फ़ोन करके बुकिंग करवा दें। तो ये जो आपको बुकिंग है खुद पहुंच के ही करवानी होगी। और आपको बता दें कि जो रुकने की सुविधा है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट जगह बहुत ही कम है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आरती के टाइमिंग्स की। रुद्रनाथ महादेव पे आपको सुबह की जो आरती है वो 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है और शाम को 7 बजे होती है। तो आप दोनों में से जो भी आरती अटेंड करना चाहें तो आप ट्रैवल उस अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। अगर रुद्रनाथ महादेव से आपको वेदर क्लियर मिलता है, क्लाउडी व्यूज नहीं है, तो आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे सामने देखने को मिल सकते हैं माउंट त्रिशूल के और नंदा देवी पर्वत के। पंच केदार मंदिरों की मान्यताओं के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा बोला जाता है कि युद्ध उपरांत जब पांडव महादेव को ढूंढ रहे थे, उनसे जो उन्होंने इतने सारे वध किए थे युद्ध में, उनसे क्षमा याचना मांगने के लिए, तो महादेव उनसे छुप गए थे। लेकिन जब वो चलते चलते इधर आए तो इन 5 जगहों पे महादेव के किसी न किसी रूप में पांडवों को दर्शन हुए थे। तो यहाँ पे जो दर्शन उनके हुए थे वो महादेव के मुख के दर्शन हुए थे, उनके रुद्र के दर्शन हुए थे, इसीलिए इसको रुद्रनाथ बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग जो सिर्फ केदारनाथ को ही जाते हैं, हमसे हमारा अनुरोध रहेगा उनसे कि अगर आप लोग सच्चे शिव भक्त हैं तो पंच केदार करिए, जिसके अंदर जो हमने कवर किया है रुद्रनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ और कल्पेश्वर महादेव, ये सब आते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के थ्रू केदारनाथ इतना ज़्यादा लोगों ने शोकेस कर रखा है कि जो बाकी 4 केदार हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट हम बोलेंगे कि जितने कम लोग ऊपर पहुंच पाते हैं ट्रैक करके, उतना ही मंदिर की जो पीस है और जो पूरी पावरफुल वाइब्स हैं वो मेंटेन रहती हैं। तो अगर आप सच में अपने मेंटल पीस के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो रुद्रनाथ और मदमहेश्वर हमारे पर्सनल फेवरेट हैं। आपको बता दें कि मंदिर से कुछ 20 मिनट की दूरी पर है सरस्वती कुंड, जहाँ पर हजारों ऋषि मुनियों ने बहुत सालों तक तपस्या की है। बहुत ही स्पेशल जगह है। अगर आप मंदिर तक पहुँचते हैं तो उसके दर्शन भी जरूर करके आए।
मंदिर में दर्शन करने के बाद आप लोग अपनी जर्नी वापस नीचे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया था, इसके लिए 2 रास्ते हैं। मंडल विलेज की तरफ से अगर आप उतरते हैं तो ये बिल्कुल स्टीप डिक्लाइन है, तो अगर आप बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप इस रास्ते को लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो सकता है। हम लोगों ने सेफर साइड पे जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस जाना प्रेफर किया। तो चलिए फाइनल 2 आपके जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर बता देते हैं। सबसे पहले तो कि इस यात्रा के लिए आपको कितने दिन चाहिए। देखिए, सगर विलेज तक पहुंचने के बाद आप लोग फर्स्ट डे लिटी बुग्याल पहुंचेंगे, सेकंड डे आप लोग मंदिर में ऊपर रुद्रनाथ महादेव तक पहुंचेंगे और थर्ड डे आप लोग नीचे पहुंच जाएंगे। तो उसके अलावा अपना ट्रैवल टाइम आप लोग जहां से भी आ रहे हैं वो ऐड कर लीजिए। हमारे हिसाब से 3 दिन के अंदर ये यात्रा ट्रैक जितना इसका जो 20 किलोमीटर का है उसको आप कर सकते हैं। और दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन हमसे होता है कि कितनी कॉस्ट लगेगी इस यात्रा की। देखिए, सगर विलेज तक जैसे आप लोग आएंगे वो आपका माध्यम है, वो आपकी कॉस्ट है। बस, कैब या अपनी बाइक्स जिसके थ्रू भी आ रहे हैं वो आपका लगेगा। उसके अलावा ऊपर जो हमने बताया था आपको, आप जहाँ पे भी हॉल्ट कर सकते हैं वहाँ हॉल्ट का किराया 300 से 400 रुपए के बीच में है। तो जितने दिन आप लेंगे इस ट्रैक को करने में उतना किराया, प्लस जो बेसिक छोटा मोटा आप खाने पीने का सामान लेंगे, तो टोटल 1500 से लेके मैक्सिमम 2000 के अंदर ये यात्रा आपकी हो जाएगी, अगर आप लोग खच्चर फैसिलिटी नहीं लेंगे तो।